वीडियो गेम जिसके बारे में हर कोई जानता है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो 60% से 70% ऐसे युवा हैं जो गेम खेलते हैं 23 से 24 के अंदर में। वीडियो गेम के बारे में कहा जाता है कि इसका जो नेगेटिव पॉइंट है और एक पॉजिटिव भी पॉइंट है। इतना अच्छा है, अगर इसका कोई एडिक्ट बन जाए तो इतनी बुरी लत लग जाती है जिसको छुड़ाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और इसी सब के कारण पबजी को बैन किया गया था इंडिया में। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर गेम लोग खेलते ही क्यों हैं। बहुत ऐसे बच्चे जो इंस्पायर होकर के गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं और गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलते ही खेलते कब वो एडिक्ट बन जाता है गेम के, खुद उसे भी पता नहीं होता है। हम लोग को यही लगता है कि गेम हम लोग खेल रहे हैं, लेकिन जो गेम का कंपनी है वो हम लोगों के साथ गेम खेलता है। असल में अगर देखा जाए तो का एडिक्ट हो जाता है तो उसके बाद अगर घर वाले वो किसी राशन का या किसी भी चीज का पैसे भी देते हैं तो वो अपने गेम के लिए रिचार्ज करवा लेता है। ये हालात हो जाता है एडिक्ट होने के बाद। और कई ऐसी जगह पे ये भी देखने को मिला है कि जब उससे पेरेंट्स डांटना दबाना या मोबाइल छीन लिया तो वो गलत कदम उठा लेता है। कई ऐसी जगह ये भी देखने को मिला है कि रिवाइव के चक्कर में भी कई ऐसे लोगों की जान गई है। ये काफी छोटी सी बात लग रही है मगर ये हकीकत है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर हकीकत क्या है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एक एक करके सारे क्वेश्चन को आंसर करते हैं। जो 60 से 70% युवा है जो गेम खेलते हैं और इसमें से 20 से 25% ऐसे युवा है जो इसका एडिक्ट है। 8 से 9 घंटे कंटिन्यू गेम खेलते हैं सिर्फ बिना कोई काम के, बिना कोई पढ़ाई के। सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर लोग गेम खेलते ही क्यों हैं और खेलना स्टार्ट ही क्यों करते हैं। तो आमतौर पे अगर आप लोग कोई YouTube पे वीडियो देखते हैं तो सिर्फ आपको वीडियो वही दिखाया जाता है जो इन्फ्लुएंसर क्रिएट करता है। और वहीं पे अगर हम लोग गेम खेले तो हमें सारा कंट्रोल अपने हाथ में होता है और ये कंट्रोल करते वक्त हमें काफी प्राउड फील होता है। और ये काफी लोग इसी चीज की वजह से भी आते हैं। एक बच्चे से जब मीडिया वाले ने पूछा कि आप लोग गेम आखिर क्यों खेलते हैं और क्यों स्टार्ट किया, तो उसने बताया कि जब हमने गेम ओपन किया था अपने फोन में तो जब हम किसी बंदे को शूट कर रहे थे तो उस वक्त हमें ऐसा प्राउड फील हो रहा था कि हमने किसी दुश्मन को अटैक किया है और उसको शूट किया है। तो ये खुद में एक प्राउड फील होता है और अचीवमेंट की तरह हमें ऐसा महसूस होता है। तो इसकी वजह से भी हमने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और गेम खेल रहे हैं। बच्चे ने ये भी बताया कि हम लोग की गेम की वजह से पढ़ाई पे भी इम्पेक्ट पड़ता है और 2 से 3 घंटे खेलते भी हैं। जब किसी भी चीज को अगर हम कंटिन्यू देखते या खेलते रहें तो हमारे जो दिमाग का डिपोमेंट होता है वो जैसे कि भाप लेता है कि इंसान इस चीज को टारगेट ज्यादा कर रहा है और उसका ब्रेन भी उसी तरफ जाता है और उस चीज को ज्यादा देखना या सुनना या खेलना ज्यादा पसंद करता है। हकीकत में यही साइंटिस्ट का भी दावा है। जो इन्फ्लुएंसर होता है वो लाइव स्ट्रीम करता है, ये सही बात है, लेकिन वो इसका एडिक्ट क्यों नहीं होते। तो ये भी काफी सवाल उठने वाली बात है। एडिक्ट न होने के कारण ये है कि वो मजबूरी में भी करता है और उसका पैशन भी होता है। ये दोनों चीज काफी सिमिलर हद तक मिलता है, इसलिए क्योंकि जो उसका पैशन होता है वो उसके वजह से खेलता है और दूसरी बात उसका काम होता है, उसका जॉब होता है, उसका पैसा कमाने का जरिया होता है, इसलिए वो गेम खेलता है। और जो हम लोग फोन में जो गेम खेलते हैं उसमें कोई भी फायदा नहीं होता है और किसी तरीके की हमें आमदनी उससे नहीं होता है। ज्यादातर अगर 50 लेवल तक भी अगर फोन से हमने लेवल पहुंचा भी दिया तो 13,000 से 15,000 रुपये तक शायद मिल जाए अगर अच्छा बंडल हो तो ये चीज होता है। और एक चीज मैं और आपको क्लियर करते चलूं कि जो लाइव स्ट्रीम करते हैं वो गेम खेलने से ज्यादा वो अपने वीडियो बनाने के लिए रिसर्च ज्यादा करते हैं। तो हम लोग तो रिसर्च हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है, हमारा कोई टारगेट ही नहीं है। जो लाइव स्ट्रीम करता है उसका टारगेट होता है कि हमें 1 घंटे लाइव स्ट्रीम करना है या 2 घंटे लाइव स्ट्रीम करना है। इतना वक्त वो पूरी स्क्रिप्ट लिख करके वर्ड बाय वर्ड वो लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट करते हैं। वो रिसर्च भी करते हैं इसके ऊपर कि हमें क्या चीज टारगेट करना है, कौन सा चीज नहीं टारगेट करना है। तो वो पूरा सिस्टम से जो इन्फ्लुएंसर होता है वो खेलता है। हम लोग कोई सिस्टम नहीं, जब मर्जी होता है तब ओपन कर देते हैं। और एक चीज मैं और आपको क्लियर करते चलूँ कि जो इसका एडिक्ट होते हैं वो डिस्टॉप साइड वाले जो इन्फ्लुएंसर होता है वो नहीं इसका एडिक्ट होते हैं। कहीं पे भी अगर आप दिखा दो कि जो लाइव स्ट्रीम करते हैं वो एडिक्ट हो गया गेम का, ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। गेम कंटिन्यू खेल रहा है, एडिक्ट हो गया है, घर वाले से चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगता है और अकेले ही रहना पसंद
करने लगते हैं, एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं, अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। संघर्ष फिल्म में भी सेम टू सेम यही चीज दिखाया गया है कि जो बच्चे गेम के एडिक्ट हो गए हैं वो बच्चे को अगर फोन दे देते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है, अगर उसको फोन नहीं देते हैं तो उसका हालत पागल जैसे हो जाते हैं, और कई ऐसे बच्चे को पागल से भी बदतर हालात हो जाते हैं अगर उसके हाथ से फोन छीन लेते हैं तो। और उसी बच्चे को अगर फोन दे देते हैं तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है। एडिक्ट का ये हाल है। तो बहुत ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो कहते हैं गेम खेलना भी चाहिए, और बहुत ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो कहता है गेम नहीं भी खेलना चाहिए। तो असल में गेम खेलना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल ही शॉक हो गए होंगे कि इतना देर से एडिक्ट चिल्ला रहे थे, अचानक कैसे बोल दिया कि गेम खेलना चाहिए। गेम खेलना चाहिए मगर लिमिट में। कोई भी चीज को अगर आप लोग लिमिट से ज्यादा अगर कंज्यूम करने लगते हैं तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। ये गेम के साथ ही नहीं बल्कि हर एक चीज के साथ ऐसा होता है। यहाँ तक कि अगर आप फोन भी लिमिट से ज्यादा अगर कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, तो ये भी आपके लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि गेम आखिर कितनी देर खेलना चाहिए। अगर लिमिट में खेलते हैं तो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर खेलते हैं तो महज अगर गेम खेलना भी चाहिए तो 60 मिनट से लेकर लगभग 100 मिनट के आसपास गेम खेलना चाहिए, जो कि अच्छी बात है अपने माइंड के लिए। तो एक इंसान जो गेम खेलता है लिमिट के हिसाब से तो उसका टारगेट पॉजिटिव क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज आपने देखा होगा कि जो भी कोई गेम में करंट सिचुएशन में उसका कोई भी एक्शन लेना होता है तो अगर लिमिट में खेलते हैं तो आपको ब्रेन एक आम इंसान से ज्यादा तेज दिमाग काम करेगा। और ये सिर्फ गेम वालों के साथ ही नहीं, अगर कोई ड्राइवर है बाइक मोटरसाइकिल या किसी भी चीज का तो उसका भी ब्रेन काफी हद तक तेज होता है। क्विक डिसीजन लेने में या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो डिसीजन लेने में घबराते नहीं है और सिचुएशन लेने में डिसीजन फौरन ले लेते हैं। ये चीज भी काफी ज्यादा पाया गया है कि जो कि अच्छी बात है इमरजेंसी के वक्त। तीसरी बात ये भी कहा गया है कि रिस्क लेने में कभी भी घबराते नहीं है और जल्दी रिस्क ले लेते हैं आम इंसान के कंपैरिजन में। और ये चीज भी कहा गया है कि अगर कोई गेमर अगर ड्राइविंग कर रहा है तो अगर अचानक से उसको कॉल आता है तो उसका फोकस ड्राइविंग पे रहेगा और कॉल पे भी वो फोकस रख सकता है। उसका दिमाग का ये पावर होता है अगर लिमिट में खेला जाए तो। और इसका ही नेगेटिव इम्पैक्ट अगर एडिक्ट बनने के बाद क्या हाल होता है आइए ये भी समझ लेते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। ये फोन के साथ भी है और एक गाड़ी घोड़ा के साथ भी है, बाइक हो या कोई 4 व्हीलर गाड़ी हो, वो सबके साथ नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, मगर कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन सबके साथ है। और यही सेम कहानी गेम के साथ भी होता है। ये घटना हिमाचल की है। 15 साल के बच्चा एक 6 साल के लड़की के साथ गेम खेल रहा था तो उस वक्त एक 6 साल के लड़की ने उस 15 साल के बच्चे को रिवाइव नहीं किया, तो रिवाइव न करने के चक्कर में उसके घर पे जाकर के उसकी हत्या कर दी 6 साल की बच्ची की। यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि वो 6 साल की बच्ची थी, उसको क्या ही पता होगा कि रिवाइव का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि अगर आता ही होगा तो वो नहीं किया तो क्या हो गया, चलो भाई बात कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट उसने हत्या कर दी। एडिक्ट का ये हाल होता है। लगभग ये घटना इंडोनेशिया की है। जब इंडोनेशिया में जब एक बच्चा गेम का एडिक्ट हो गया था तो उसकी मम्मी ने उससे फोन छीन लिया, तो उसने अपनी मम्मी को ही हत्या कर दी गेम के चक्कर में। और ये चीज यहीं पे नहीं रुकता है। इजिप्ट के अंदर में तकरीबन 3 साल पहले एक बच्चा गेम खेल रहा था और 2 घंटे 8 घंटे 9 घंटे भी गेम खेला करते थे, और कहा जाता है कि गेम खेलते ही खेलते उसकी हार्ट अटैक की मौत आ गई। जब चेक किया तो पता चला कि उसकी हार्ट अटैक से मौत आई। जब उसकी मम्मी पापा से पूछताछ किया तो मालूम पड़ा कि ये घंटों पहले से ही गेम खेल रहे थे, और जब उसका हार्ट अटैक से डेथ हुआ, डेथ होने के बाद भी उसके फोन में गेम ओपन था। उसके फोन में बांग्लादेश का लड़का गेम का एडिक्ट होने के बाद वो गेम खेलते ही खेलते पागल हो जाता है। पागल इतना हो जाता है कि उसको रस्सी पकड़ से बांध करके उसको रखा जाता है, और जब उसको हाथ में कोई चप्पल भी देता है तो वो फोन समझ के गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। उसका ये हाल है उसका ब्रेन का। और यही नहीं, बहुत ऐसा लोग हैं जो गेम की वजह से मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन क्या करें उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। एडिक्ट इतनी बुरी चीज है, या किसी भी चीज का हो, या फोन का हो, या पोर्न वीडियो का हो, या फ्री फायर या किसी जैसे गेम का हो, एडिक्ट बहुत ही बुरी शब्द है और बहुत ही ऐसी बुरी चीज भी है, क्योंकि एडिक्ट होना बहुत ही गलत है। बहुत ऐसे लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो भाई मैंने जो पहले डाटा बताया था 20 से 25% जो बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर में, तो वो कहाँ का है? हिंदुस्तान को ही तो डाटा है। तो भाई
ये मत सोचो कि हम नहीं है, आप भी 6 घंटे 7 घंटे शायद गेम खेलते हो, तो शायद ये गेम से बचने की कोशिश करें और यही सोचे कि गेम 1 से 1.5 घंटे, 1.5 से 2 घंटे, 2 घंटे लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको ब्रेन पर भी काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब का भी आपके ऊपर मेंटली डिस्टर्ब का भी प्रेशर देखने को मिलेगा और बहुत ऐसा थकेन मानगी। और नाइट में अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको नींद न पूरा होने के कारण आप सही से पढ़ाई पे और अपने काम पे फोकस भी नहीं रख पाएंगे। मानते हैं कि अगर आप किसी चीज के काम करते हैं तो रात में जग करके भी अपने अगर सपने को पूरा करना चाहते हैं तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन कोई फालतू के गेम में अगर टाइम वेस्ट करते हैं तो वो अलग बात है और ये बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पे मैं पेरेंट्स से यही चीज कहना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को फोन में टाइम लिमिट सेट करके दे कि इतना ही देर तक वो कोई भी चीज कंज्यूम कर पाए या देख पाए या सुन पाए। टाइम लिमिट सेट करने से ये होगा कि बच्चे टाइम से ज़्यादा गेम या वीडियो या किसी भी चीज़ नहीं देख सकता है। इससे ये होगा कि किसी भी चीज़ के बच्चे एडिक्ट